नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सबनाज और मेरे साथ एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। और आप सभी को उत्तर भारत की खबरों में स्वागत है। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सार्वजनिक सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस देश में बहुत लोग हैं जिन्होंने अपने बेटे का जन्मदिन याद नहीं है, अपनी शादी की तारीख याद नहीं है, लेकिन इस देश के बच्चे बच्चे को पता है कि 22 जनवरी 2024। मैं 22 जनवरी बोलता हूं और देश बोल पड़ता है जय श्री राम। उस ऐतिहासिक दिन मैंने कहा था कि राम से राष्ट्र और विरासत से विकास, अध्यात्म, उन्होंने कहा कि अध्यात्म से आधुनिकता, और आज देश इसी मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। मोदी की सरकार बनना तो पक्का है, तो आपको पुण्य मिलेगा क्या? अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो आपको पुण्य मिलेगा क्या? आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना मिलता है, मुफ्त राशन मिलता है, तो वो आशीर्वाद देते हैं कि नहीं देते हैं? आपको पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? लेकिन अगर आपने वोट नहीं दिया होगा तो वो पुण्य आपके खाते में जमा होगा क्या? तो मैं इतने अच्छे काम करने वाला हूं, हर काम से पुण्य मिलने वाला है। वोट देने वाले को वो पुण्य जरूर पहुंचने वाला है। वोट दीजिए विकसित भारत के लिए, वोट दीजिए आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए। साथियों, 22 जनवरी 2024 इस देश में बहुत लोग हैं जिनको अपने बेटे का जन्मदिन याद नहीं है। अपनी पत्नी से बात करते हैं, शादी की तारीख भूल जाते हैं, लेकिन इस देश के बच्चे बच्चे को पता है 22 जनवरी 2024। मैं 22 जनवरी बोलता हूं और देश बोल पड़ता है जय श्री राम। अयोध्या में उस ऐतिहासिक दिन मैंने कहा था, राम से राष्ट्र, विरासत से विकास, आध्यात्म से आधुनिकता। आज देश इसी मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। भदोही में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की जनसभा में पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। कार्यकर्ता हेलीपैड की बैरिकेडिंग फांद कर राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने के लिए दौड़ पड़े। वहीं वहां मौजूद पुलिस के जवान व एसपीजी सुरक्षा ने तत्काल मोर्चा संभालकर लोगों को हेलीपैड ग्राउंड से बाहर निकाला। इस दौरान मंच से अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के लिए जनता से वोट की अपील की। सड़क को भी बना दिया, सीतामढ़ी वाली भी सड़क बनाई है, फ्लाईओवर भी बनाए हैं। हमारे एक्सपोर्टर कारोबारों को बाहर न जाना पड़े, यहीं पर एक्सपोर्ट कारोबारी अपने बायर्स को बुला ले, उसके लिए एक्सपोर्ट बाजार भी बनवाया, एम्बुलेंस भी दी आपको। और बीजेपी वालों ने एम्बुलेंस खराब कर दी, 100 नंबर पुलिस को दिया। और हमारे जो उल्टा पुल्टा मुख्यमंत्री हैं, जो उल्टा पुल्टा मुख्यमंत्री, उन्होंने नंबर बदल दिया, 100 से 112 कर दिया। और जब से 100 से 112 किया है, तब से पुलिस विभाग को भी लग रहा है कि उन्हें भी अपना रेट बढ़ा देना चाहिए। बताओ, रेट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? इसलिए भदोही में गठबंधन प्रत्याशी की जनसभा को संबोधित करने पहुंचे अखिलेश यादव, जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा
कि जिस तरह से भदोही के विकास के लिए हमने मनमाना धन दिया था और भदोही से बाबतपुर को जोड़ने के लिए और मिर्जापुर से भदोही को जोड़ने के लिए, साथ ही साथ पर्यटन स्थल सीतामढ़ी का भी जिक्र किया और इन सब सड़कों के बारे में जिक्र किया कि भदोही का विकास किस तरह से हुआ है, जो कि आज भी विद्यमान है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कारपेट व्यापारियों को बाहर न जाना पड़े, इसके लिए हमने कारपेट एक्सपो मार्ट की स्थापना की और उन्होंने कई अन्य मामलों का भी जिक्र किया। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारे एक उल्टा पुल्टा मुख्यमंत्री हैं जो कि खाली नाम बदलने का काम कर रहे हैं और बीजेपी ने एम्बुलेंस तो खराब कर ही दी है, साथ ही साथ 100 नंबर हमने जनता को दिया था, लेकिन उल्टा पुल्टा मुख्यमंत्री ने 112 कर दिया, जिसको लेकर के अब पुलिस भी अपना रेट बढ़ा चुकी है। पुलिस के रेट बढ़ाने से जनता तो त्रस्त है महंगाई की मार से और साथ साथ अब लापरवाहियां भी बढ़ती जा रही हैं, जिसको लेकर के उन्होंने कहा कि ध्यान में रखे, चूंकि इंडिया अलायंस गठबंधन के प्रत्याशी हैं ललितेश त्रिपाठी, जिनके पक्ष में उन्होंने लोगों से मतदान करने की अपील की। साथ ही साथ सपा कार्यकर्ताओं का उत्साह भी देखने को मिला, जहां सपा कार्यकर्ता इनके लिए बनाए गए हेलीपैड की बैरिकेडिंग फाड़ करके उस पार पहुंचे और उस वो रोकथाम के लिए वहां मौजूद पुलिस के जवानों ने और एसपीजी के जवानों ने सुरक्षा घेरा बनाते हुए इन लोगों को धक्का मुक्की कर बल प्रयोग करके बाहर किया है, जैसा कि तस्वीरों में देखा जा सकता है। और वहीं इतने तक ही नहीं रुके, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यह मीडिया मंच तक पहुंचे और मीडिया मंच पर बाकायदा धक्का मुक्की की, जिससे कई मीडिया कर्मियों के कैमरे के स्टैंड भी टूट गए। भदोही से एएनबी न्यूज के लिए सुरेश गुप्ता के साथ आनंद तिवारी की रिपोर्ट। कल्याणपुर पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा किया है। दरअसल मामला कल्याणपुर के गांव मोहार का में शव मिलने के बाद सामने आया है, जिसके पहले पर पता चली कि जिसके पहले पर दामाद ने जमीन ना देने के कारण अपने ही ससुर की हथौड़े से पीट कर निर्मम हत्या कर दी। 4 दिन पहले शव को मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने दामाद को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही हथियार को भी बरामद कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है पुलिस। को सूचना प्राप्त हुई कि एक बाग में जामुन के पेड़ के नीचे एक अज्ञात व्यक्ति का रक्त रंजित शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा शिनाख्त कराने का प्रयास किया गया। उसी दिन मृतक की शिनाख्त रमेश पटेल उम्र 65 वर्ष के रूप में हुई। पुलिस के द्वारा इस घटना में जो अज्ञात में दर्ज हुई थी, गहराई से छानबीन करते हुए घटना में शामिल एक अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। इस घटना में एक जो प्लानिंग में शामिल था, अभी अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। घटना का प्रमुख कारण दामाद को आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी प्रमुख और कन्नौज लोकसभा सीट से उम्मीदवार अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 400 पार नहीं, इस बार भाजपा 400 हारने जा रही है। दलित आदिवासी, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक, पिछड़े दलित आदि आबादी और पीड़ित दुखी अगड़े भी इसमें हैं। इसलिए आप कंफ्यूज मत होइए। इसमें पीडीए में सभी समाज के लोग पूरा परिवार है। धर्मेंद्र यादव जी को लेकर कितना जीत के लिए आश्वासन? देखिए, आजमगढ़ इस बार सबसे अच्छी जीत दिलाने जा रहा है धर्मेंद्र यादव को। देखिए, 400 पार नहीं, 400 हारने जा रहे हैं इस बार। देखिए, मुख्यमंत्री हमारे उल्टे पुल्टे मुख्यमंत्री हैं। उल्टे पुल्टे इसलिए कि 46 में 56 बोलते हैं, योग करते हैं तो डगमगाते हैं, तो उनकी भाषा में 400 पार।